नमस्कार। किसी भी कार्य में हमें सफलता कैसे मिलती है, वह समझाते हुए वेद व्यास जी मत्स्य पुराण में ये कहते हैं, दैवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम त्रयमेतन मनुष्यस्य पिंदिंति स्यात् फलावहम। अर्थात लक, एफर्ट्स एंड टाइम, ये तीनों मिलके हमें सफलता मिलती है। नसीब भी चाहिए, हमें प्रयास भी करना होगा और समय की एनर्जी कैसी चल रही है वो भी हमें समझना होगा। अब ज्योतिष शास्त्र समय की एनर्जी कैसी चल रही है वह दर्शाने का काम करता है। प्रत्येक वर्ष कुछ दिन ऐसे अशुभ होते हैं कि उस समय यदि कोई भी शुभ कर्म लाइक विवाह करना, एंगेजमेंट करना, शादी करना, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, नई जॉब स्टार्ट करना, ट्रैवलिंग पे जाना, नए व्हीकल को लेना या नए वास्तु में प्रवेश करना या फिर जो जो हमारे लिए शुभ है उस तरह की एक्टिविटीज़ को करना वर्ज्य माना गया है, अशुभ माना गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक ये कहा गया है कि यदि उन दिनों पर हम ऐसा कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो वह अनसक्सेसफुल रहता है, उसका दुख देने का परिणाम होता है। इस तरह के जो दिन होते हैं शास्त्रों में उसको महाअशुभ काल या महापात काल कहा गया है। इसकी अशुभता कितनी है वह दर्शाते हुए आरंभ सिद्धि में ये कहा गया है, खड्गाहतो अग्निना दग्धो नागदंष्ट्रो अपि जीवति क्रांति साम्य कृतद्बाहो म्रियते नात्र संशयः। अर्थात अस्त्र और शस्त्र से घायल व्यक्ति शायद बच भी जाए, जीवित रह भी जाए, नाग का डसा भी शायद बच जाए, लेकिन महापात के समय में जो शुभ कर्म किया जाता है वह बचता नहीं है। अर्थात महापात के समय में जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका किसी भी तरह का फल हमें नहीं मिलता। अच्छा, वेद व्यास जी तो इससे भी आगे जाके ये कहते हैं कि महापात के समय में यदि कोई विवाह किया जाए तो विवाह टिकता ही नहीं है, भले ही विवाह करने वाली पुत्री स्वयं ईश्वर की पुत्री हो। आप उनके वचन देखें, क्रांति साम्य चे कन्याया यदि पाणी ग्रहो भवेत कन्या वैधव्याम ताम याति ईशस्य दुहिता यदि। अर्थात इस महापात का कोई तोड़ या रेमेडी पॉसिबल नहीं है और इसीलिए नारद मुनि ये कहते हैं कि जिस दिन महापात हो उस दिन कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। उनके वचन देखें, यस्मिन् दिने महापातः तद्दिनं वर्जयेत शुभे। अब भास्कराचार्य जी ने सिद्धांत शिरोमणि में थोड़ा और ज़्यादा समझाते हुए ये कहा है कि जो महापात का दिन हो उस दिन पाठ पूजा, दान, यज्ञ जैसे स्पिरिचुअल कर्म करने से लाभ होता है, लेकिन वर्ल्डली प्लेजर देने वाले एक्टिविटीज़ लाइक विवाह करना, यज्ञोपवीत करना या कोई सेलिब्रेशन करना, आगे जाके नया व्हीकल लेना या नया घर लेना, उस तरह के शुभ कर्मों के लिए यह दिन वर्जित होता है। आप भास्कराचार्य जी के वचन देखें, पातः स्थिति कालांतर मंगल कृत्यम न शस्यते तजग्नेहि स्नान जपहोम दानादिक मंत्रोपेहि इति खलु वृद्धिम। 2026 में ऐसे 27 दिन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मंथ वाइज कौन कौन से समय पर ये महापात का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है मैं यहाँ पर इस टेबल में दे रहा हूँ। वो टेबल आप देखना, इतना ही नहीं डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल दे रहा हूँ ताकि आप जब भी ये महापात का दिन हो उस दिन किसी भी तरह की वर्ल्डली प्लेजर देने वाली एक्टिविटीज़ ना करें और स्पिरिचुअल एक्टिविटी के प्रति अपना इंक्लिनेशन रखें ताकि आपको कोई अशुभ परिणाम ना हो। मैं यहाँ पर मंथ वाइज सिर्फ कौन कौन से दिन हैं वो बता रहा हूँ, डिटेल में कौन से समय पे
वह टाइम स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, वह आप टेबल में देख के समझ पाओगे। जनवरी में ऐसे 2 दिन है, 13 और 26। फरवरी में भी 2 दिन है, 7 और 21। मार्च में ऐसे 3 दिन है, 5, 18 और 31। अप्रैल में ऐसे 2 दिन है, 13 और 25। मई में ऐसे 2 दिन है, 9 और 21। जून में ऐसे 3 दिन है, 4, 17 और 26। जुलाई में ऐसे 2 दिन है, 10 और 22। अगस्त में ऐसे 3 दिन है, 5, 17 और 31। सितंबर में ऐसे 2 दिन है, 12 और 25। अक्टूबर में ऐसे 2 दिन हैं, 7 और 21। नवंबर में ऐसे 3 दिन हैं, 2, 16 और 28। दिसंबर में ऐसा 1 दिन है, 12 दिसंबर। सो इन 27 दिनों में यदि हम कोई भी लौकिक शुभ कर्म नहीं करेंगे और अलौकिक शुभ कर्म या स्पिरिचुअल शुभ कर्म करेंगे तो सुनिश्चित हमारे जीवन में सुख और शांति को प्राप्त कर पाएंगे। आप सब 2026 में इन 27 दिनों का सदुपयोग कर पाओ, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।